हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पीएमआई को डिस्कस करेंगे, विच इज़ हर मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंडेक्स। ठीक है, मैं यूएस का ही, ये हर कंट्री में होता है। ये आपकी परफॉर्मेंस होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सेक्टर की। ठीक है, ये हर कंट्री का मंथली आता है, मंथ ऑन मंथ। ठीक है, मैं आपको पहले यूएस फिल्टर नहीं सर्च करता हूँ, पीएमआई। ठीक है, इसमें दो किस्म के होता है, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग होता है जो कि सर्विस इंडस्ट्री के लिए होता है, जैसे कि ना सर्विसेज का है, और एक मैन्युफैक्चरिंग होता है। हम मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। दोनों ट्रेड होती हैं, दोनों का सेम है, बस एक सर्विसेज के लिए है। अच्छा, ये डिटेल इसकी लोड होने दें। ये डिटेल लोड हो गई। ये सोर्स है हमारी आईएसएम, इसलिए इसका लिखा हुआ है लेवल ऑफ डिफ्यूजन इंडेक्स बेस्ड ऑन सर्वेइंग परचेजिंग मैनेजर्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये जो आपके परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उनके सर्वे के ऊपर ये एक्चुअली आता है। एनीथिंग अबव 50 इज एन इंडिकेशन ऑफ एक्सपेंशन, कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है। एनीथिंग बिलो 50 इज अ कॉन्ट्रैक्शन, कि यार मैन्युफैक्चरिंग का साइज कम हो रहा है, शायद उतनी डिमांड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर अगर टेक्सटाइल का जब कहते हैं, तो पाकिस्तान का जब ये मैन्युफैक्चरिंग में टेक्सटाइल आती है, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाउन होगी तो हमारा 50 से नीचे हो जाएगा पीएमआई। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगी। इनफैक्ट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको सारी चीज़ें पता लगती है। वाई ट्रेडर्स केयर, ये बिजनेस की होती है। जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो गुड्स बनेंगे, तो हम इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। सही है, तो ये चीज़ आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और इकोनॉमिक आपकी करेंसी के लिए। इसमें 50 एंड अबव इज पॉजिटिव विच इज़ गुड, 50 एंड बिलो इज नेगेटिव विच इज़ नॉट गुड। अब इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। आप देख रहे हैं कि ये एक नंबर, 1 पॉइंट 2 पॉइंट का चेंज होता है। एज ऑलवेज फोरकास्ट इज दैट अमाउंट जो आपको लगा है कि ये इफेक्ट आया है। प्रीवियस हमारा प्रीवियस होता है, और एक्चुअल है जो एक्चुअली आया होता है। सो 1 अप्रैल को जब हमारी रिपोर्ट आई, दिस बेसिकली वाज कि ओके, ओवर द लास्ट मंथ हमने फोरकास्ट किया कि हमारी इतनी ये नंबर आ रहा है। हमारी एक्सपेंशन ऑलमोस्ट नीचे ही है, ज़्यादा एक्सपेंशन हुई नहीं, हमारी कॉन्ट्रैक्शन हुई है। ये फोरकास्ट था। मार्केट में प्राइसिंग हो चुका होता है फोरकास्ट। एक्चुअली जब देखा तो यार ये तो ऊपर हमारी तो एक्चुअली एक्सपैंड हुई है, जो असल रियलिस्टिक नंबर्स बाहर आए हैं, एंड दे आर हायर देन व्हाट वी वांटेड। सो दैट इज गुड, व्हिच मींस द यूएस डॉलर शुड गो अप। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हम इधर आएंगे, इधर मुझे टाइम देखना है। 7 PM 1 मई, अच्छा नहीं सॉरी 1 अप्रैल, क्योंकि ये फ्यूचर की उधर दिखा रहा है। 1 अप्रैल 7 PM। हम जाएंगे अपना इधर नीचे टाइम का, हम इधर आ जाएंगे 7 PM विच इज दिस, on 1 April। ठीक हो गया। We jump, it shows us the candle, and there you go, expansion, which is good। DXY goes up, DXY goes up if it affects the correlated currencies। हम कोई भी पिक कर लेते हैं, लेकिन मैं गोल्ड को एज एन एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ बिकॉज इज वेरी कॉमन एंड पीपल वांट टू ट्रेड। न्यूज़ पे गोल्ड बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिवनेस देती है, इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव टू दोज प्राइसेस। वी जंप हेयर, सम रीजन मेरा बैकग्राउंड क्यों लोड नहीं हुआ, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये देखें, ये आपका आ रहा है 7 PM, गोल्ड वेंट डाउन। मैंने 15 में, ये 15 मिनट के अंदर मूव है। सो इमेजिन गोल्ड वेंट डाउन बाय 16, ऑलमोस्ट 7 over $17। You just want a couple of dollars, one lot, $5, $500 of profit, we take it in, we're good। ठीक है, for beginners। So this is very clear cut, आपको पता है। So all you're doing is, अब ये यहाँ पे नीचे हुआ है, मैं आपको मार्च का भी दिखाता हूँ। ये देख के अब बैठे में 49 है। ठीक है, आप वेट कर रहे हैं। द मिनट द नंबर कम्स आउट, इट्स रेड, इट्स बिलो 50, इट्स बिलो 50 एंड बिलो व्हाट द फोरकास्ट वाज। डॉलर इज गोइंग डाउन। ये था मार्च का। अब डॉलर गोज डाउन, दैट मींस गोल्ड गोज अप, दैट मींस हमारा गोल्ड ऊपर जाना चाहिए इस टाइम पे। ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगा लेता है। ठीक है, ये देखें, अब थोड़ा प्राइस में लिक्विडिटी और ये चीज़ों का ग्रैब होता है, नो डाउट। थोड़ा प्राइस में एक्शन करके देखें ना, जस्ट केम बैक टू ग्रैब द लिक्विडिटी, क्योंकि इतना रेजिस्टेंस बना था। देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स मार्केट में जब होते हैं, और उसका फिर इफेक्ट आया। तो इसलिए आप इसमें रेंज रखते हो, जैसे मैंने बताया हुआ है। अगर मैं आपको दिखा दूं, एक आपका ये पॉइंट होगा और दूसरा आपका ये पॉइंट होगा। आपने इन पॉइंट्स के बाद एंटर होना है। आपने ऐसी छोटी रेंज में नहीं होना। ये क्विक
वॉलेटाइल हो जाती है ना मार्केट, तो ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें वॉलेटिलिटी गोल्ड में आएगी। थोड़ी एक्सपेंसिव रखो, इधर से घुसो, कैप्चर करो, यू एंटर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ ब्रेक, यू कैप्चर दिस $30 की मूव। और अगर इफ यू वांट टू कीप इट, अगर आप ना करते तो ये देखें गोल्ड तब से किधर जा रहा है। टेक्निकली इफ यू हैड स्टिल बीन इन पोजिशन, तो गोल्ड हैज गॉन अप बाय ओवर $104। एक लॉट पे आप $10,000 बना चुके होते ओवर अ पीरियड ऑफ 7 days। ये देख लें। सो समटाइम्स यू लेट योर विनर्स रन, यू टेक पार्शल्स, रिस्क मैनेजमेंट को रेफर करें एंड यू कैन टेक एडवांटेज। लुक एट दिस वेयर द गोल्ड इज गोइंग। अब एनीवन हु एक्चुअली वेंट इन एंड लेट देयर विनर, क्या बस ट्रेड को जाने दो, ऐड ऑन पोजीशन में मार्जिन ऐड ऑन करते करते करते, दिस इज इनफ टू टर्न $100। नॉट दैट आई एम recommending it, मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। या चलो यू हैव $1,000, यू गो इन, रिस्क मैनेजमेंट करके $100 की ट्रेड ली, आपका अकाउंट $10,000 पे पहुंच जाएगा इतनी देर में। मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको लेवरेजिंग और लेयरिंग समझ आ जाए कि पोजीशन पे कीप ऑन एडिंग लेवरेज को और मार्जिन को यूज करके, बट ये बहुत एडवांस चीज है। इस तरह की ट्रेड्स आप प्रैक्टिस करके अपने आप को बिल्ड करके बाद में फ्यूचर में लोगे। और उस तरह की एडवांस स्किल्स के लिए हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप है, लोगों के साथ बात करें, कम्युनिटी के साथ बात करें, उसमें आए, मेरे साथ करें, ठीक है। सो मैं आपको जल्दी से नॉन का भी दिखा देता हूँ कि ये तो हमारा हो गया इधर। तो रिमेंबर मैंने आपको पीएमआई की चीज़ें बताई हैं, ठीक है। मैं कुछ की आपको एक दो अच्छी चीज़ें बता देता हूँ कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड एंड सेकंड लार्जेस्ट। सो पीएमआई नंबर्स फॉर चाइना अफेक्ट वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स। क्यों? क्योंकि जितनी भी जगहों पे इंपोर्ट हो रही है, ज़्यादातर जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं लोग चाइना से ही चीज़ें मंगवा रहे हैं। चाइना की इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग इतनी बड़ी है कि जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, दैट मीन्स के एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, बाकी मुल्कों की इकोनॉमीज में वो जा रहा है। तो चाइना की भी अगर आप रिपोर्ट देखें और वो अच्छी हो, तो आप बाकी करेंसीज की भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको समझ आती है। क्योंकि जिधर भी देखें, पाकिस्तान, यूएसए, यूके, कनाडा, ये सारा कुछ अपना इंपोर्ट चाइना से। एप्पल के सारे आईफोन बन चाइना में रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं। ऑफ कोर्स जब एप्पल, इसका मतलब है जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इसका मतलब है ज़्यादा आईफोन जा रहे हैं बाहर, इसका मतलब है एप्पल का स्टॉक भी बढ़ेगा। ये चीज़ें बड़ी कोरिलेटेड होती हैं, तो आपने ये करनी होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या दिखाने लगा था, वो दिखाने लगा था, नॉन पीएमआई। तो हमारा ना इधर पीएमआई पे ही मैं जाऊंगा, लेकिन मैं सर्विसेज का पीएमआई देखूंगा। ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए होता है। इट्स द सेम एज मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ें सेम है हमारे। ये 50 बिलो 50, ये रिएक्शंस भी सेम होती हैं, रिलीज डेट्स आती हैं। ये आपको थोड़ा इसके बारे में बताया हुआ है कि सर्विस परचेजिंग एक्सक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है। रेस्टोरेंट्स हैं, आपके अलावा फ्यूल स्टेशंस हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप क्यों ट्रेड करते हो, वो बातें भी काफ़ी सेम है। सो रिमेंबर, ये देखो ऑल्सो कॉल्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सही है। इसका सेम प्राइस के साथ रिएक्शन होता है। सो जिस तरह पीएमआई का होता है उसी तरह इसका होता है, आप ये याद रखें। तो आपको ये भी एक एक्स्ट्रा ट्रेड मिल गई, क्योंकि इसके दिन ही अलग है, इट्स 2 days आफ्टर। तो आपको 3 दिन में 2 पॉसिबल ट्रेड्स तो इसी में मिल गई, प्लस वेडनेसडे को ऑयल इन्वेंट्रीज भी मिल गई। और ये फर्स्ट वीक है, तो उसी वीक के अंदर आपको वो भी मिल जाएगा, एनएफपी भी मिल जाएगा। तो अब सीधे सीधे एक हफ्ते में 4 पोटेंशियल ट्रेड्स हैं। इसी तरह हर हफ्ते आपको और चीज़ें भी मिलेंगी, ठीक हो गया। अब I'll end this video and then I'll start with the next one, जिसके अंदर मैं कवर करूंगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, जो एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ठीक है। ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन। कीप ट्रेडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे डिसिप्लिन।